नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमपी भारत में। मैं आपके साथ खुशबू खान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। प्रदेश उपचुनाव में मिली जीत के बाद शिवराज को बधाई देने पुत्र के साथ मिलने पहुंचे कमलनाथ। शिवराज ने किया धन्यवाद। ग्वालियर से जबलपुर और नरसिंहपुर भेजे जा रहे नकली मावे की खेप जब्त की गई। त्योहार पर बाजारों में खपाने की थी साजिश। पन्ना की देवेंद्र नगर तहसील से पटवारी का रिश्वत मांगने का वीडियो हुआ वायरल। उंगलियों के इशारे से पैसे की डिमांड। मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट ने मारपीट के मामले में जमानत के लिए रखी अनोखी शर्त। स्कूल की सफाई करो और साथ में पैसे से मदद भी करो। और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने नीतीश कुमार को किया ट्वीट, आप लालू के साथ ही संघ का साथ छोड़ तेजस्वी को दो आशीर्वाद। चलिए खबरों में बढ़ते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में बीजेपी ने परचम लहराया। चुनाव के नतीजे आने के बाद पूर्व सीएम कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर में जाकर उनसे मुलाकात की। इस दौरान कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान को उपचुनाव में जीत दर्ज कराने पर बधाई दी और साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम कमलनाथ को धन्यवाद भी दिया। इस मुलाकात से चुनावी लड़ाई को विराम भी मिल गया। चुनाव के दौरान दोनों ही दलों की तरफ से एक दूसरे के लिए कटु बयानबाजी भी की गई थी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं त्योहारों के नजदीक आते ही मिलावटखोर भी सक्रिय हो गए हैं। ग्वालियर से जबलपुर और नरसिंहपुर के लिए भेजा गया मिलावटी मावा खाद्य विभाग और प्रशासन की टीम ने जब्त कर लिया है। यह मिलावटी मावा आईएसबीटी में जब्त किया गया है। 50 बोरियों में लाए गए इस मावे को दिवाली के मौके पर बाजारों में खपाने की तैयारी थी। खाद्य और स्वास्थ्य विभाग नकली मावे को लेकर काफी पहले से सक्रिय है, लेकिन त्योहार पर मावे की सख्ती से जांच की जाती है। त्योहार खासकर दीपावली पर बड़ी संख्या में नकली मावा जब्त किया जाता है, क्योंकि अगर यह बाजार में पहुंच गया तो इससे बनी मिठाई स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक होती है। खबरों में आगे बात करेंगे। पन्ना देवेंद्र नगर तहसील का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सादर पटवारी पट्टा बनाने के एवज में रिश्वत मांगते हुए नजर आ रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि पटवारी उंगलियों से पैसे का इशारा कर रहे हैं। पहले वो आवेदक का फॉर्म लेते हैं और फिर काम पूछते हैं, फिर उंगलियों से पैसों का इशारा करते हैं। पटवारी के खिलाफ आवेदक ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। पटवारी पर आरोप है कि वो बिना पैसे लिए किसी का काम नहीं करते हैं और पैसे नहीं देने पर चक्कर कटवाते हैं। अब इनका वीडियो वायरल होने के बाद सभी को इन पर कार्रवाई का इंतजार है। तो वहीं बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एनजीटी के निर्देश पर कई राज्यों में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर बैन लगाया जा चुका है। वहीं अब जबलपुर में भी पटाखा की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाने की तैयारी की गई है। एनजीटी के निर्देश पर राज्य शासन और फिर जिला प्रशासन को मिले आदेश के बाद निर्देश में यह भी कहा गया है कि जिन राज्यों में प्रदूषण का स्तर तय मानकों से ज्यादा है, वहां पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जाए। सीएम शिवराज सिंह चौहान चीनी और विदेशी पटाखों पर प्रतिबंध लगा चुके हैं, लेकिन स्वदेशी और ग्रीन पटाखों पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मारपीट के एक मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत पर रिहा करने के लिए अनोखी शर्त रखी है। ग्वालियर कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आरोपी को अपने मोहल्ले के शासकीय स्कूल में साफ सफाई करने के साथ साथ आर्थिक मदद भी करनी होगी। साथ ही इस काम की निगरानी पंचायत को करनी होगी। दतिया निवासी व्यक्ति को कोर्ट ने आदेश दिया है कि वो स्कूल का चयन करे। स्कूल उसके इलाके का भी हो सकता है। वहां शिक्षा अधिकारी से परमिशन लेकर शिक्षा स्वयं सेवक संघ के रूप में नाम दर्ज कराकर वही साफ सफाई के साथ ही स्कूल की पैसे में मदद भी करनी होगी। तो बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद एक बार फिर से साफ हो गया कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार होगी और नीतीश कुमार सीएम पद पर आसीन होंगे। और इसी बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर नीतीश कुमार से कहा है कि वो भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस के साथ आ जाए। इस पर बोलते हुए जेडीयू प्रवक्ता ने कहा है कि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में तो सरकार बचा नहीं पाए, अब दूसरों के घरों में ताक झांक कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस इसे दिग्विजय सिंह के निजी विचार बताते हुए पल्ला झाड़ लिया है। अपने ट्वीट में दिग्विजय सिंह ने भाजपा संघ को निशाने पर लेते हुए नीतीश से अपील की है कि आप और लालू ने संघर्ष किया, आंदोलन में जेल गए, अब संघ और भाजपा की विचारधारा छोड़कर तेजस्वी को आशीर्वाद दीजिए।
वहीं ग्वालियर में बिजली कंपनी बिजली चोरी पकड़ने के लिए अभियान चलाएगी। यह अभियान दिवाली के बाद शुरू किया जाएगा और बिजली विभाग ने इसको लेकर तैयारी भी शुरू कर दी है, क्योंकि बिजली चोरी से बिजली कंपनी का राजस्व काफी घट गया। इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बिजली चोरी की वजह से कंपनियों को घाटा हो रहा है, राजस्व में कमी आ रही है और बकाये की राशि भी बढ़ रही है। कंपनियां अधिकारियों के लिए टारगेट भी तैयार कर रही हैं और टारगेट पूरा न करने पर अधिकारियों के वेतन पर भी असर पड़ सकता है। तो ये तय है कि दीपावली के बाद कंपनियां बिजली चोरी को लेकर अभियान चलाने वाली हैं। तो वहीं ग्वालियर में ट्रेनों में जगह नहीं मिल रही है, क्योंकि दिवाली के चलते ट्रेनों के रिजर्वेशन फुल हो गए। ऐसे में रेलवे स्टेशन पर रिजर्वेशन कराने वालों की भीड़ लगी हुई है। ज्यादातर ट्रेनों में बर्थ फुल हो जाने के कारण वेटिंग टिकट मिल रही है। दीपावली के पर्व पर सभी अपने परिवार के साथ खुशियां मनाना चाहते हैं और इसके लिए हर कोई टिकट पाना चाहता है। दीपावली ऊपर से कोरोना काल में, ऐसे में यात्री और रेलवे प्रशासन दोनों ही परेशान है। वहीं रेलवे पर सभी यात्रियों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराना भी किसी चुनौती से कम साबित नहीं हो रहा है। खबरों में आगे बात करेंगे राजधानी भोपाल की। भोपाल में बढ़ रही ठंड के साथ कोरोना का पारा भी चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। राजधानी में 1 से 10 नवंबर के बीच कोरोना के 1900 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। भोपाल शहर में कोरोना के लगातार मरीज मिल रहे हैं और इस बात का संदेह पहले से ही जताया जा रहा था कि सर्दी के साथ कोरोना संक्रमण तेजी से फैल सकता है। इसलिए हर स्तर पर जनता से कोरोना नियमों का सख्ती से पालन कराने की अपील की जा रही है। त्योहारी सीजन में खासतौर पर मास्क और सामाजिक दूरी का पालन ग्राहकों और दुकानदारों दोनों से बराबर कराने की अपील की जा रही है। एमपी भारत में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए एमपी भारत।